हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं हाजिर ठाकुर सर आपके सामने एक प्यारा सेशन लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सभी को पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज जो है बीएससी पार्ट 2 वाले और सेमेस्टर 3 वाले बच्चों के लिए कॉमन बुक है। सेमेस्टर 3 जो इस बार 23 से 27 सेशन में जाने वाले बच्चे हैं, सबके लिए कॉमन टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कवर अप किया था और सेकंड लेक्चर जो भी बच्चे पी वाई क्यू का डिमांड कर रहे हैं सबको बताते चलूं कि ये पी वाई क्यू का डिमांड नहीं करिए। तो जो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाया जा रहा है इससे पावरफुल आपका पी वाई क्यू नहीं। ट्रस्ट मानिए, इससे अगर आप काम करेगा तो आप इतने अच्छे स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में का आप खुद कल्पना नहीं कर। बाकी बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आप हमारे पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर क्यों देख सकते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर से देखा जाए तो हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी। आप सभी जानते होंगे इस ऐप को, जहाँ पर 11, 12 JEE BSc CUET के कोर्सेस लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दोनों अवेलेबल रहता है। टीचर्स जो भी कोर्स लॉन्च करते हैं उनका डेमो लेक्चर अवेलेबल रहता है कोर्स के अंदर में। चैट कर सकते हैं कि कभी भी किसी टाइम टीचर के साथ अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं कोर्सेज पर। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है, यूट्यूब पर चलने वाली क्लासेस का सारा PDF फ्री में आपको इसी ऐप पर मिलेगा। और किसी तरह का कोर्स में के बारे में जानकारी अगर रखनी है लेनी है आपको, तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9155455166। शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। आज का क्वेश्चन हमारा जो सबसे पहला है वो एक्चुअली में y इज इक्वल टू लिखा हुआ अपने पास में p² y प्लस में 2px। अब देखिए मामला यहाँ पर क्या है कि y जो दो जगह है और x एक जगह है, इसका मतलब x का मान y के टर्म में निकाला जा सकता है। तो यहाँ से लिखोगे तो 2px का जो वैल्यू हो जाएगा वो एक्चुअली में y माइनस में आ जाएगा p² इंटू y। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में और y बट्टा में 2p माइनस में एक p गायब हो जाएगा और py बट्टा में लिख सकते हो 2। और एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि होता क्या है, सवाल बनाते बनाते हम भी दिन भर इसी मैथ के बीच में रहते हैं। सवाल बनाते बनाते कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में कभी कभी कोई नंबर छूट जाता है लिखने, इसलिए बिल्कुल दिल पे मत लीजिएगा, आप लोग करेक्शन करके लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया सर सॉल्वेबल फॉर एक्स। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग सॉल्वेबल फॉर एक्स। एक्स के लिए आपको सॉल्व करना है, सॉल्वेबल फॉर एक्स। हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे इसको y के रिस्पेक्ट में। सॉल्वेबल फॉर x के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y लगाना। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में सर dx बट्टा में dy। और यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास 1/2 रह जाता है कांस्टेंट में। 1/p को रख लिए, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर y को रख लिए 1/p का -1/p², साथ में dp बट्टा y रहेगा। और माइनस के साथ जो ये मामला है इसमें भी 1/2 को साइड कर लो और p को रख लिया y का डिफरेंशिएट 1, y को रख लिया p का डिफरेंशिएट dp बट्टा। और आप सभी को पता होगा कि dy बट्टा dx जो है ना, उसी को स्मॉल p के नाम से जानते हैं। dy बट्टा dx जो है उसी का नाम स्मॉल p होता है। अगर आपको यहाँ पर dx बट्टा dy है तो 1/p लगा सकते हो आप। इसका मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास में आ चुका होगा 1/p। यहाँ से आया था अपने पास में 1/p, बराबर को सर में ये 1/2p है। अब फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -y बट्टा में 2p² इंटू dp बट्टा में dy। माइनस में लिखोगे यहाँ पर से p/2, फिर -y बट्टा 2 इंटू dp बट्टा। ये तीनों बंधु बिना dp बट्टा dy वाला है, इसको एक तरफ ला के कॉमन ले लीजिए, एक तरफ ला करके कॉमन ले लीजिए। की बात है, कॉमन लेते हैं हम लोग। कॉमन क्या लेना है, कैलकुलेट कर लेंगे एक के बार। तो चलिए बंधु यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर से देखा जाए तो 1/p माइनस 1/2p और माइनस माइनस प्लस p बट्टा 2। इधर में देखोगे तो हम देख रहे हैं कि कॉमन आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर जब माइनस ले ही लिए हम यहाँ पर तो फिर वहाँ माइनस लेने की आवश्यकता।
और दोनों में से कॉमन जा रहा है सर माइनस, माइनस के साथ y/2, y/2 माइनस के साथ कॉमन है, और साथ में dp/dy भी कॉमन है। तो हमारे पास में अगर देखा जाए तो -y/2 1/p², और यहाँ पर से -1 है, तो 1/p² + 1, 1/p² + 1, देख लूँ ठीक बार वेरीफाई करके, 1/p² + 1, ठीक है, सब ठीक है। इसका एलसीएम कर लोगे, इसका एलसीएम हो जाएगा सर 2p, ऊपर आ जाएगा अपने पास में 2 माइनस में 1 प्लस में p²। इधर में भी हम ठीक कर लेंगे तो y/2, इसका आ जाएगा p² एलसीएम, या आ जाएगा 1 प्लस में p² साथ में dp/dy है। अगर आप देखें यहाँ पर से तो दोनों 1 प्लस p² कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं आप, बिल्कुल। अब आप यहाँ पर से देख पाओगे कि हमारे पास जो इक्वेशन मिल गया है वो 1/p, और इसको इधर ले आते हैं प्लस में, तो y/p² साथ में dp/dy बराबर में कितना बच रहा है सर 0। क्या इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल काम कर रहा है? कर सकता है, अगर आप इसको उधर ही रखते तो कर जाता। एक काम करो, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा अपने पास में y/p² साथ में dp/dy, इधर भेज देंगे तो हमारे पास में ये है 1/p विथ माइनस। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल काम कर रहा है, एक p यहाँ से कैंसिल तो कर ही सकते हो, p को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास में आ चुका होगा, p इधर ही रखो, dy/y को उधर ट्रांसफर कर दो, यानी कि dp/ में हमारे पास p है, इधर माइनस dy/ में y है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर से ये हमारे पास में log p बराबर में लिखोगे log y, इधर में log c लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं मेरे ख्याल से, log का मसला है। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से log p बराबर में लिखोगे log c/y, log खत्म होता है अपने पास में, p बराबर लिखोगे p/y, और जैसे ही p का वैल्यू मिल गया आप इसको फर्स्ट में ला करके पुट कर दो, अपने आप आपको सॉल्यूशन तैयार मिलेगा। पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट कर देना, पुटिंग इन गिवन इक्वेशन बोलो या फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करने का मतलब y इज इक्वल टू में p² इंटू वाई, तो c² इन बटा में y² इंटू वाई, और उसके बाद जो है सो 2p प्लस में 2 इंटू में c/y, और उसके बाद इंटू में x। अब यहाँ से देख रहे हो तो एक y तो कैंसिल करना बनता है, y उधर से इधर ले आओगे तो y² बराबर हो जाएगा c² प्लस में 2c। ये जो आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है यही अपना कंप्लीट सॉल्यूशन हो, कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ रहे बंधु? यस सर, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब बात करते हैं हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अपने पास में है सर px माइनस वाई, अब फिर इनटू में x माइनस पी वाई बराबर 2p। एक्चुअली में क्या है, ये डायरेक्ट आपको नहीं दिया है क्वेश्चन। डायरेक्ट कहने का मतलब ये पी एक्स का वैल्यू y के टर्म में, y p के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, y का वैल्यू x और p के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फैक्टर तो दिया हुआ लेकिन RHS में 0 नहीं है, इसका मतलब इसमें से कोई भी मेथड काम नहीं करेगा। तो आपको इस इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा पहले उस फॉर्म में। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक्स वाई अगर इन्वॉल्व होगा क्वेश्चन में तो आपको पुट करना है x² बराबर में u, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x और dx बराबर में du, और उसके बाद अगर y² बराबर लगाना है तो आप भी लगा सकते हो। वैसे कैपिटल एक्स वाई भी लोग पुट करता है, x² की जगह कैपिटल x, y² की जगह कैपिटल y लगा दिया। और यहाँ पर से देखोगे तो 2y साथ में dy इज इक्वल टू में लिख दिया हमने यहाँ पर dv। हमें एक्चुअली में निकालना है यहाँ पर क्या सर, पहले p का वैल्यू। p का वैल्यू का मतलब हो जाता है सर dy/dx, p का वैल्यू मतलब dy/dx। अच्छा, तो dy/dx का मतलब ये हो जाएगा सर कि dy के जगह पर लिख दोगे dv/2u, dy के जगह पर लिख दोगे dv/2u, dv बट्टा में 2u, 2u नहीं 2y, यहाँ लिख दोगे 2x du बट्टा में 2x,
डी यू बट्टा में 2x। यहाँ से दो दो कैंसिल समझो, दो दो कैंसिल समझो, इसका दो दो कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पर से देख पा रहे होंगे सर ये x ऊपर चला गया, x इंटू डी भी बटा में y इंटू कितना d, ठीक है। और यहाँ पर जो x बट्टा y है उसको रहने देते हैं, इसका नाम रखिए कैपिटल की P, इसका नाम कैपिटल P रख दिए। इसका मतलब कैपिटल P का मतलब आप समझिएगा डी भी बट्टा में डी यू का बात चल रहा है। अब इक्वेशन को हम चेंज करेंगे कैपिटल P में, कैपिटल P में। तो कुछ नहीं करो, आप यहां पर जो स्मॉल p दिखता है इक्वेशन में उस सभी के जगह पर ये पुट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन जो अपने पास में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन इज p इंटू में p इंटू में p इंटू, तो p के जगह लिख दोगे x बट्टा वाई इंटू में सर x, एक मिनट, p के जगह पर x बट्टा वाई इंटू कैपिटल P तब जाके x, कैपिटल P तब जाकर के x माइनस वाई। उसके बाद बात करेंगे तो x माइनस में p के जगह पर x बट्टा वाई इंटू कैपिटल P बराबर 2 इंटू में x बट्टा वाई इंटू कैपिटल। हम यहां से देख पा रहे होंगे मेरे भाई कि ये जो मामला है वो अब थोड़ा सा सिंपल किया जा सकता है। इसका एलसीएम कर लोगे तो एलसीएम करने पर हमें देखने को मिलता है कि y आता है ऊपर पी एक्स स्क्वायर है, कैपिटल P समझना, माइनस में वाई स्क्वायर है इंटू में y यहाँ पर आ चुका है, तो इसमें से कॉमन भी आ सकता है वैसे x, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा सर y माइनस में p बराबर लिखोगे तो x बट्टा वाई इंटू में, तो y छोड़ दिया हमने लिखना, इसमें y छूट गया मेरे से, तो y कट ही जाएगा यहाँ। तो इस वाले मामले में थोड़ा सा चेंज आएगा, y था, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास x कॉमन, x इंटू 1 माइनस में p। अब यहां पर से अगर देखा जाए तो y कैंसिल हो जाता है, और भविष्य में चल के x भी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी सही है। तो यहां पर से आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है ना उसके जगह पर हम u और v लगा सकते, इसका मतलब p इंटू यू माइनस में v इंटू कितना सर 1 माइनस में p बराबर में देखोगे तो कैपिटल P है। यानी कि यहां से अगर कहा जाए तो पी यू माइनस में v बराबर p बट्टा में 1 माइनस में, अगर v का मान निकालोगे तो ये इधर भेज देना, तो पी यू आप फिर हो जाएगा माइनस p बट्टा में कैपिटल P लिखना, स्मॉल p नहीं, कैपिटल P है। तो ये चला गया उस साइड, ये आ गया इस बट्टा 1 माइनस में। अब एक चीज आपको यहां पर समझना है, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी इक्वेशन में y बराबर में एफ एक्स लिखा हो, नहीं, यहां पर जो y बराबर में पी एक्स लिखा हो, y इज इक्वल टू में पी एक्स आप फिर उसके बाद प्लस में फंक्शन ऑफ p लिखा होगा, फंक्शन ऑफ p, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लेराउट्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं सर इसको? क्लेराउट्स इक्वेशन या क्लेराउट्स फॉर्म कहते हैं। और क्लेराउट्स इक्वेशन या क्लेराउट्स फॉर्म जो होता है उसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि अगर आपको यहां पर से सॉल्यूशन अगर निकालना हो क्लेराउट्स इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालना हो, जनरल सॉल्यूशन, तो बस आपको यहां पर p के जगह c पुट करना है, और जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको पुट कर देना है p के जगह पर, बस इसको डिफरेंशिएट वगैरह करने की आवश्यकता। अगर सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है तो यहां से जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसके रूट्स इक्वल कर देंगे, और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए
सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगा उसके रूट्स को हम लोग इक्वल कर देंगे। रूट्स इक्वल हो जाएगा तब जो कंडीशन मिलेगा वही हमको ला के देगा क्या, वही ला के देगा हमको वही ला के देगा हमें जो रिलेशन, वही कहलाएगा अपने पास में। अब ध्यान से समझ। और ज्यादातर केस में जनरल सॉल्यूशन निकाल के ही खुश रहा जाता है, मतलब जनरल सॉल्यूशन ही सफिशिएंट है ज्यादातर केस। तो इस वाले केस में भी अगर हम चाहते हैं कि फॉर जनरल सॉल्यूशन, मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालें, जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर जनरल सॉल्यूशन, तो हमने कहा कि P बराबर आपको पुट करना है, P बराबर C पुट करना है। P का वैल्यू जैसे ही C पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा V बराबर में CU, देयरफॉर V बराबर में CU और फिर माइनस C बट्टा 1 माइनस C बट्टा 1 माइनस में C। और उसके बाद जो है इसमें हम लोग V का वैल्यू पुट कर देंगे वाई स्क्वायर, इसमें आ जाएगा C इंटू में एक्स स्क्वायर U के जगह पर बराबर C बट्टा 1 माइनस में। ये जो सॉल्यूशन आता है इसको बोलते हैं हम लोग, इसी का नाम हुआ जनरल सॉल्यूशन। और मैक्सिमम केस में जनरल सॉल्यूशन देकर के ही आपका काम बन जाएगा, आपको इससे ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बंधु, मैक्सिमम केस में आपको जनरल सॉल्यूशन देने के बाद ही आपका काम हो जाता है, उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन था, लगती है हमारी बिटिया रानी आई वो, बिटिया रानी आती है तो के साथ खेलती है। ये क्वेश्चन, ये भी अपने पास में सर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको इसके साथ थोड़ा हाथापाई करना है, और इस कदर हाथापाई करना है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू y के टर्म में, चाहे y का x का वैल्यू निकाल सकते हैं y के टर्म में, या y का वैल्यू x और p के टर्म में, ऐसे x का वैल्यू y और p के टर्म में, चाहे y का वैल्यू x और p के टर्म में निकालने का कोशिश करेंगे। यही हमारा हाथापाई करने का कार्यक्रम। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x माइनस ए का स्क्वायर और फिर उसके बाद इंटू में पी स्क्वायर और प्लस में x माइनस वाई इंटू में p माइनस में y इज इक्वल टू 0। एक काम करो, इसको ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2xa इंटू पी स्क्वायर है, और उसके बाद फिर माइनस में प्लस में एक्स पी माइनस में वाई पी माइनस का y बराबर 0 है। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस में 2p स्क्वायर इंटू एक्स ए प्लस में x इंटू पी माइनस में y इंटू पी माइनस में y बराबर 0। अब हमें कोशिश बस ये करना है इसमें से x या y का किसी एक का मान हम निकाल पाएं। और हमको जैसे लग रहा है कि हमारे टाइपिस्ट जी जो है ना, थोड़ा इस क्वेश्चन में गड़बड़ टाइप ये कर दिए कि स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर पावर 2 नहीं चलेगा। सब इक्वेशन जो है तब जा करके फॉर्म
यहाँ से देखो तो अपने पास में आ रहा है एक्स इंटू पी स्क्वायर माइनस में ए इंटू पी स्क्वायर, और फिर प्लस में एक्स इंटू पी माइनस में पी इंटू वाई माइनस वाई बराबर 0। सही बात है, ऐसे में तो बड़ा हैवी हो रहा था। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें इस दोनों में से x कॉमन लेते हैं, से एक्स पी कॉमन हो रहा है लेकिन x कॉमन ले लो, इस दोनों में से y कॉमन ले लो, माइनस का y, हमारे पास p माइनस 1 है, इस भाई साहब को उस साइड भेज दो, ए कर सकते हैं खुशी खुशी। यहां से अगर निकालने जाए हम लोग y का मान तो मेरे ख्याल से जल्दी मिल जाएगा, इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं, यानी y इज इंटू में 1 माइनस पी इज इक्वल टू, या p माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज, इसको इधर भेज रहे हैं, x इंटू में पी स्क्वायर प्लस में 1 पी स्क्वायर प्लस में p। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया था, गड़बड़ ये दोनों में y कॉमन लिए ना, तो यहाँ पर p प्लस 1 हो, और इस दोनों में से हम xp कॉमन ले, ये दोनों में से y कॉमन लिए ना, माइनस का y, p प्लस 1 हो गया, हम ध्यान नहीं देते, यही गड़बड़ कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक। इसमें x इंटू पी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p प्लस में 1, और यहाँ पर से देखोगे तो दोनों में से p प्लस 1 को डिवाइड में भेज दो, एक्स पी माइनस में y इज इक्वल टू में ए पी स्क्वायर बट्टा में p प्लस में 1, और यहाँ पर देखने वाली बात होगी y इधर, ये इधर, मतलब y इज इक्वल टू में एक्स पी माइनस में ए पी स्क्वायर बट्टा में p प्लस 1। अब गौर से देखिए, क्या ये क्लेराउट्स इक्वेशन है? हाँ सर, y का वैल्यू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, इसका मतलब ये जो है ना, ये विच इज क्लेराउट्स इक्वेशन, क्लेराउट्स इक्वेशन। और क्लेराउट्स इक्वेशन जब निकालना, क्लेराउट्स इक्वेशन दिया हो तो डिफरेंशिएट करने का पंगा नहीं है, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग p बराबर c पुट कर देंगे, डायरेक्ट p बराबर c पुट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सर फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पर से p बराबर में c पुट कर दो, p बराबर में c पुट कर दो, p बराबर अगर आपने c पुट कर दिया है का मतलब हम यहाँ से पाएंगे y इज इक्वल टू एक्स इंटू सी माइनस में a इंटू में स्क्वायर बट्टा p प्लस। अब यहाँ पर से इसको देखो, इसको अगर हम तोड़ ताड़ करते ना, इसको तोड़ ताड़ करके भी निकाल सकते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने वहाँ बताया था, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देंगे और सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल, सी के टर्म में क्वाड्रेटिक, थोड़ा ये हेल्दी हो जा रहा है, इसको भी हाथापाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको सीख लो। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास में आएगा y इंटू में c प्लस में 1 बराबर में x इंटू में c पर प्लस में माइनस में ac। अगर y इंटू में लिखा जाए तो yc प्लस में y, और उसके बाद बराबर में आ जाएगा ये c स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस ac स्क्वायर, इस दोनों के पास है तो ये स्क्वायर उधर से ही कॉमन ले लो, ये स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया है x माइनस में a, x माइनस में टू सी, ठीक है। उसके बाद c वाला टर्म सबको लिखो, हम उधर ही ले जाकर रख रहे हैं सबको, तो c कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, अब माइनस में y, उधर लेके चले, अब y चला गया माइनस। अब सिंगुलर ये तो हो गया अपना जनरल सोल्यूशन, ये हो गया अपना जनरल सोल्यूशन, ये इतना ही पे काम खत्म है, जनरल सोल्यूशन इतना ही पे काम खत्म है, ये इतना ही पे काम खत्म जनरल सोल्यूशन। अगर आपको यहाँ पर से चाहिए सिंगुलर सॉल्यूशन तो ये काम करना, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, इसको क्वाड्रेटिक बनाना है सी के टर्म में, इसके रूट्स कहना है इक्वल है,
रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। इस इक्वेशन का रूट्स क्या है सर? इक्वल है। इक्वल है कहने का मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का वैल्यू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4ac, ए के जगह पर लगाओगे एक्स माइनस ए और सी के जगह लगाओगे, सी के जगह लगाओगे माइनस का वाई। यानी कुल मिला के कहा जाए तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस 4x माइनस ए बराबर 0। ये आपके सामने जो रिजल्ट आया है ये है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या है? सिंगुलर सॉल्यूशन। ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक, आप यहाँ पर अगर देखो तो इस क्वेश्चन के साथ भी आप कर सकते हो हाथापाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं करके दिखा भी देता हूँ यहाँ और सिंगुलर सॉल्यूशन। जहाँ टफ लगने लगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने में हमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा या कैलकुलेशन कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते हैं, तो आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमें इसको इधर लाना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर इंटू लिखोगे 1 माइनस में सी, इधर एक्स स्क्वायर के इंटू में सी इंटू 1 माइनस सी बराबर माइनस में सी। यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर माइनस में सी वाई स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर इंटू सी माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में सी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब देखो यहाँ पर से सी स्क्वायर इसके पास है, इसको इधर लाते हैं, प्लस बनाएंगे एक्स इंटू सी स्क्वायर, फिर सी जिस चीज के पास है उसको साथ रख लो। सी हमारे पास में ये है और ये रखा हुआ है, कर होगा ना? सी इस दोनों के पास है, तो इधर ही ले आओगे इसको तो प्लस हो जाएगा सी। एक्स स्क्वायर इंटू सी चला गया, इस सी स्क्वायर चला गया इस साइड में। ठीक, ये इस साइड आएगा तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, हम माइनस भी कॉमन लेंगे, इस साइड आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस साइड को माइनस कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर कांस्टेंट टर्म में ये है, ओफो ये भी तो सी बुला रहे हो, इस साइड में आएगा तो प्लस में माइनस होगा, लेकिन हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइड आके प्लस हो गया, अब माइनस कॉमन लिए तो माइनस, फिर प्लस में वाई। एक बार देख लें, हम लोग वेरीफाई कर लें। हमने यहाँ 1 माइनस सी लगा दिया इस साइड में, तो वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी, ये आ गया अपने पास सी एक्स स्क्वायर के इंटू 1 माइनस सी और फिर माइनस सी। ठीक है, वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू सी 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस सी। ठीक, इसको उधर लेके चले गए, प्लस में हो चुका है, और ये हमारे पास में ये है ही, ये भी चला गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, ये है माइनस माइनस, ये है प्लस, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस प्लस और माइनस। ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसके रूट्स कर देंगे इक्वल, रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल का मतलब ये हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होने का मतलब आप एक काम ये भी कर सकते हो, इसको माइनस से गुना करके प्लस भी कर सकते हो। स्क्वायर है तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, बी है ना, ये बी है, ये माइनस के साथ बी है, ये ए है एक्स स्क्वायर, सी है वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान से समझना, इस माइनस के साथ स्क्वायर किया तो प्लस हो चुका है माइनस। ठीक है, माइनस 4ac 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर, तो ये जो आपने सामने प्राप्त हुआ है यही सिंगुलर सॉल्यूशन, यही अपना सिंगुलर सॉल्यूशन, ये अपना सिंगुलर सॉल्यूशन। जब आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना टफ लगे तो आप जनरल पे भी छोड़ सकते हैं, हम बार बार बता रहे हैं। आइए सर अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सर e के पावर 3x,
इंटू पी माइनस वन और प्लस में पी क्यू इंटू ई का पावर 2y बराबर 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इसमें वही पुट करने का काम करेंगे। ई के पावर x इन्वॉल्व है तो ई के पावर x का नाम u रखना है। इसका मतलब ई के पावर x और dx जो हो जाएगा वो du बनेगा। डिफरेंशियल का मतलब कंसेप्ट हुआ तो इंटीग्रेशन में इस्तेमाल कर, तो इधर भी डिफरेंशियल के dx लगा, इधर डिफरेंशियल के dy du लगा दिए। तो dx बराबर लिखोगे हम लोग du बट्टा में ई का पावर x। ये आप डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रल कैलकुलस में लगाते हैं ये कंसेप्ट इंटीग्रेशन करते समय, वो हम यहाँ भी लगा रहे हैं। और यहाँ पर से देखोगे तो ई के पावर y इज इक्वल टू में भी है, का मतलब ई का पावर y साथ में dy इज इक्वल टू में ही हो गया। का मतलब dy बराबर में लिखोगे dv बट्टा में ई का पावर y। अब जो है हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो साथ में ये भी निकाल लो, साथ में ये भी निकाल लो p का वैल्यू। देयरफॉर p बराबर लिखेंगे dy बट्टा dx। इसका मतलब लिखेंगे dy बाई dx का मतलब ये हो गया ऊपर dv बट्टा में ई का पावर y बट्टा में du बट्टा में ई का पावर x। इसको उल्टा कर दो, का मतलब ये हो जाएगा ई का पावर x इंटू dv बट्टा ई का पावर y इंटू u। बहुत सुंदर लग रहा है। अब यहां पर से देखोगे तो हमारे पास में देयरफॉर इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज। आप एग्जाम में बनाएंगे तो एक स्टेप क्वेश्चन जरूर उतारेंगे, ऐसा नहीं कि वहीं से शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन आप जरूर यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन जरूर उतारेंगे, के बाद आप ये कार्यक्रम करेंगे। बात का पूरा ख्याल रखना। इक्वेशन हो जाएगा अपने पास में e के पावर जो लिखा अपने पास में वो है e का पावर x क्यूब है ये, और उसके बाद इंटू में p माइनस 1 है। थोड़ा सा इसको सेटअप लगा देते हैं, p का पावर 3 है इंटू ई के पावर y इसका पावर 2 है बराबर 0। तो यहां से देख पा रहे हैं हम लोग क्या, e के पावर x को हम रख रहे हैं सर u, तो u का पावर 3 इंटू में p के जगह पर पुट करना हमें, तो इसका नाम कैपिटल P रख दो। थोड़ा सा इसमें स्पेस बना, यहाँ पर हम कैपिटल P रख देते, e का पावर x बट्टा e का पावर y इंटू कैपिटल P जो है अपना पुराना रिश्ता है, कैपिटल P बराबर में dv बट्टा में q है। यहाँ पर से लिखोगे तो हमारे पास कैपिटल P के जगह पर सॉरी स्मॉल p के जगह पर ये का पावर x बट्टा e का पावर y इंटू कैपिटल P, तो बस अब माइनस और प्लस में p के पावर 3 है, मतलब इसका पावर 3 होगा, का पावर x बट्टा e के पावर y का साथ में कैपिटल P और उसके पावर 3 बराबर लिखोगे 0। ठीक है बंधु, बहुत सुंदर है। अब यहां पर से देखोगे तो थोड़ा आसान कर सकते हो, u का पावर 3 का एलसीएम e का पावर y, यहाँ आ जाएगा p इंटू ई का पावर x माइनस ई का पावर y, और फिर प्लस यहाँ पर से e के पावर x का पावर 3 तो 3x बना सकते, e के पावर 3 ओके, के पावर x से रहने दो, e के पावर x का पावर 3 और p का पावर 3 बटा में e का पावर y का पावर 3 इज इक्वल टू, अब यहां पर से हम ये कह सकते हैं सर u का पावर 3 में एक काम कर सकते हैं कि ये p इंटू ई के पावर x, p इंटू ई के पावर x माइनस ई का पावर y को छोड़ दिए, जो e के पावर y है दोनों में से कॉमन लेके 0 के पास भेज, या e के पावर y का पावर 3 एलसीएम कर दो,
ये भी कह सकते हैं। ई के पावर वाई के पावर 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू ई के पावर वाई का स्क्वायर यू का पावर 3। उसके बाद इंटू में आ जाएगा पी ई के पावर एक्स माइनस ई का पावर वाई। अब प्लस में सर ये वाला जो है ये सेम टू सेम ई के पावर एक्स का पावर 3 इंटू पी के पावर 3 बराबर, हमने इसको एलसीएम कर दिया, या समझो ई के पावर वाई का पावर 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। ठीक, अब यहां पर से देखो तो u का पावर 3 है, ये जो e का पावर y है ना वो v बन चुका है, तो v का स्क्वायर हुआ इंटू पी, ई बन चुका है अपने पास में u, ये बन चुका है v, ये प्लस में u का पावर 3, अब ये p का पावर 3। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कि u का पावर 3 कॉमन लेके 0 के डिवाइड में फेंक, तो हमारे पास बच गया सर यहाँ पर v स्क्वायर इंटू पी यू माइनस में p, अब प्लस में p के पावर 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर से आपको बस कोशिश ये करना है कि x का मान y के टर्म में निकल जाए या y का मान x के टर्म में निकल जाए, तो हम इसको बोल सकते हैं। v का मान निकालना है p और u के, अब क्लियर आउट, और थोड़ा सा मैं ट्राई कर लूँ इसको, ये पावर x करा, तो इसमें v का मान निकालते इससे पहले v का मान किसके टर्म में, एक्स वाई के टर्म में, वैसे ही ये भी v का मान x और p में निकाल, वैसे ये भी बनना
प्रॉब्लम तो यही पर कर रहा है मामला। उफ, के जगह पर के जगह पुट कर दी, लेकिन इसको तो लिखे ही नहीं। गड़बड़ तो यहाँ हो गया। का वैल्यू तो हमने पुट कर दिया पावर 3 के साथ, इसका तो लिखा ही नहीं। ओह है, मिस्टेक को हमें, तो भाई साहब इसका वैल्यू तो हमने पुट कर दिया, इसका वैल्यू तो पुट किया ही नहीं। ई के पावर वाई का स्क्वायर था, के पावर वाई मतलब हो जाता है भी। अच्छा, एक के बाद पुट कर देंगे, के पावर वाई का स्क्वायर रहने दो, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पर u का पावर 3, ये बन चुका होगा अपने पास में u, ये u बटा भी इंटू पी माइनस 1। यहाँ पर देखोगे तो ये हो गया u बटा भी इंटू पी का पावर 3, और फिर इंटू में p का पावर 2। ये हो जाएगा अपने पास u का पावर 3, इसका एलसीएम हो गया सर v, यहाँ पर से पी यू माइनस में v प्लस प्लस में यहाँ हो जाएगा u का पावर 3, v का पावर 3, टू में p का पावर 3, टू में v कर बराबर जी। ठीक है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा परेशान कर देता है कोई कोई क्वेश्चन, तो घबराना नहीं। u का पावर 3 दोनों में से कॉमन है, बट्टा v भी कॉमन है, हमारे पास पी यू माइनस भी है। अब प्लस में आ चुका है अपने पास में p का पावर। इस भाई साहब को जीरो के नीचे डाल देंगे, कहानी इसका समाप्त होगी। पी यू माइनस में भी प्लस में p का पावर 3 बराबर 0। इसमें से v का मान निकालोगे तो v बराबर में अपने पास आएगा सर पी यू अब प्लस में p का पावर 3। हम इसको उधर सोच, ठीक है। अब ये जो है अपने पास में ये क्लेराउट्स इक्वेशन है, इज क्लेराउट्स इक्वेशन या क्लेराउट्स फॉर्म्स, क्लेराउट्स इक्वेशन है। क्लेराउट्स इक्वेशन हो तो आपको कुछ नहीं करना, p के जगह पुट कर देना है t, किसके लिए, जनरल सॉल्यूशन। तो फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर से p बराबर में c, p बराबर पुट कर देना है p बराबर में c। तो p के जगह c पुट करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगा, तो v बराबर में t u प्लस में c का पावर 3, यानी कि v बराबर में t u प्लस में c का पावर 3। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो है ना e के पावर y रख दोगे, यह आ जाएगा c इंटू ई का पावर x और प्लस में e का पावर x हो जाएगा। अरे ये तो c का पावर 3 रहेगा, का पावर 3। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर हम लोग कर क्या दिए, u के जगह पर u का मान, e का पावर x, v के जगह e का पावर y। अब देखो इसमें क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया, e का पावर 3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया, क्या सिंगुलर सॉल्यूशन था। ठीक है, तो कुल मिला के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टॉपिक पर, हमने सारा कवर अप कर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें और क्वेश्चन को समझें, लेक्चर 1 और 2 दोनों देख लें। कुल मिला के 8 या 9 क्वेश्चन हमने करवाया है, ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट फायदा मिलेगा इसकी। फिर मुलाकात करते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। नए बच्चे जरूरत है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करते जाइए, बस यही आपके लिए आपका काम है और हमारे। बाय बाय।